ओम नमस्ते। आशा है आप सब स्वस्थ होंगे। 1 जनवरी को पश्चिमी देशों से नववर्ष मनाने की परंपरा बहुत सारे देशों में गई और भारत में भी आई, क्योंकि भारत गुलाम रहा अंग्रेजों का। तो यहाँ पर भी 1 जनवरी को नववर्ष मनाते हैं। रात को 12 बजे से नववर्ष की शुभकामनाएं देना प्रारंभ करते हैं। इस बार भी अवश्य ही लोग नववर्ष की शुभकामनाएं देंगे, तो उनको भी प्रत्युत्तर अवश्य ही देना हमारा शिष्टाचार है, हमको देना ही चाहिए। तो लेकिन उसके आगे एक एडजेक्टिव जोड़ना है, और वो एडजेक्टिव, वो विशेषण है अंग्रेजी नववर्ष। अंग्रेजी नववर्ष की आपको भी हार्दिक शुभकामनाएं, ये देना हमारा कर्तव्य है। लेकिन केवल इतने मात्र से हमारा कर्तव्य पूरा नहीं होता है। हमारा कर्तव्य पूरा कब होगा? जब हम संसार को ये बताएंगे कि 1 जनवरी को नववर्ष आपका भी नहीं है और हमारा भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल भारत का नववर्ष 1 जनवरी को नहीं है, पूरे विश्व में किसी का भी 1 जनवरी को नववर्ष हो ही नहीं सकता, क्योंकि नववर्ष तब होता है जब सृष्टि प्रारंभ हुई, जब मनुष्य ने प्रथम सूर्य को देखा। प्रथम बार जब मनुष्य ने सूर्य को देखा, तब से सृष्टि की गणना होगी, जो कि हमारे संकल्प पाठ में विद्यमान है। उसको हम आगे समझते हैं। पहले हम ये समझ लेते हैं कि केवल पश्चिमी देश में 1 जनवरी से मनाया जाता है, और ये इतिहास आपको भी कुछ कुछ पता ही है कि ईसा मसीह के जन्म के आधार पर मनाया जाता है। सूर्य का चक्कर पृथ्वी एक साल में लगाती है 365 दिन में, तो 365 को उन्होंने जो है आपका महीनों में डिवाइड करके 365 दिन किया हुआ है, जिससे कि साल की गणना हो सके, काउंटिंग हो सके इसके लिए। तो फिर 4 साल में एक बार लीप ईयर भी आता है, फरवरी 29 भी जाती है। तो क्योंकि उनके पास उस समय टाइमलाइंस नहीं थे जिससे कि वो गणना कर सकते थे, किस आधार पर वो सृष्टि की गणना करते, उनके पास ऐसा कोई तरीका ही नहीं था। लेकिन भारत के पास तो बहुत बड़ी विरासत है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। हमारे मूल ग्रंथ हैं, वेद हैं, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कब से नया साल शुरू होगा, कौन सा महीना सबसे प्रथम है, और कैसे सृष्टि के काल की गणना की जा सकती है। तो उसको हम बहुत ही आराम से समझने वाले हैं। पहले ये समझ लेते हैं कि क्या 1 जनवरी को विश्व में सब जगह मनाया जाता है नववर्ष? नहीं मनाया जाता, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। जैसे ईसा मसीह को अपना महापुरुष मानते थे, तो उनके जन्म के आधार पर उन्होंने मनाना शुरू किया। और आपको ये जानकर थोड़ी हैरानी होगी कि पर्सिया और इजिप्ट जैसे देशों में 10 सितंबर को नया साल मनाया जाता है। ग्रीक जैसे देशों में 10 दिसंबर को नया साल मनाया जाता है। लेकिन भारत में आप देखिए, क्योंकि भारत में ही पुरानी परंपरा जीवित है, हमारे शास्त्र जीवित हैं, तो किसी न किसी रूप में हर कोई चैत्र के महीने में ही नववर्ष मनाता है। हमारे राज्यों की बात यदि हम करें, जैसे हरियाणा और पंजाब में वैशाखी मनाई जाती है और बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। जब आप कभी जाएंगे पंजाब हरियाणा में, मैंने देखा है, मैं हरियाणा में रहती हूँ, पंजाब में भी देखा, तो इतने उल्लास उमंग के साथ मनाते हैं कि उसको देखते ही बनता है। तो वो फसलों की कटाई के उपलक्ष्य में मनाते हैं। उस समय प्रकृति हरी भरी रहती है, फसलें लहलहाती हैं, उमंग उत्साह होता है, ना अधिक गर्मी ना अधिक ठंडी, बहुत सुहाना मौसम। तो उस समय प्रकृति ही अपने आप बता रही होती है कि ये नववर्ष है। प्रकृति के डीएनए में है नववर्ष। वो स्वयं आलिंगन कर रही होती है, स्वयं समस्त सृष्टि को सूचना दे रही होती है कि ये नववर्ष है। तो ऐसे ही आप देखेंगे तो अप्रैल के महीने में वो आता है, और आप देखेंगे ऐसे ही केरल में भी विशु के नाम से मनाया जाता है। वो भी जो है फसलों के आगमन के अवसर पर ही मनाया जाता है। और ऐसे ही यदि आप देखेंगे तो जैसे तमिलनाडु में आपका उथांडू के नाम से मनाया जाता है, और गुड़ी पड़वा गोवा महाराष्ट्र, जिसको फसल दिवस के रूप में भी वो मनाते हैं, वो भी सेम डेट्स पे पड़ता है, सेम महीने में पड़ता है, जो चैत्र के महीने में। और आपको दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना आदि राज्यों में संवत्सर युगादि के नाम से मनाया जाता है। असम उत्तर पूर्वी राज्यों में 13 अप्रैल को लगभग बिहू मनाया जाता है। और आप देखेंगे तो जो बंगाल में आपका पोइला बोईशाख के नाम से मनाया जाता है। और कहीं कहीं पर कुछ राज्यों में ऐसा भी है, जैसे गुजरात है, गुजरात जो दीपावली के समय मनाता है, तो उसकी अपनी मान्यताएं हैं। लेकिन अधिकतर राज्यों में अप्रैल के महीने में, चैत्र के महीने में फसल की कटाई के उपलक्ष्य में, फसल के आगमन के उपलक्ष्य में प्रकृति जो हमें संदेश दे रही है,
आप देखिएगा हर कोई राज्य जो न्यू ईयर मना रहा है वो अपनी प्रकृति को देख करके मना रहा है, फसल को देख करके मना रहा है, जिसमें समृद्धि आ रही है, श्री आ रही है, लोगों के घर फसलों से भर रहे हैं, प्रकृति खेल रही है, उमंग है, उत्साह है। तो ऐसे में प्रकृति स्वयं बता रही है कि ये नववर्ष है। तो हर राज्य की मान्यता कहीं ना कहीं प्रकृति से जुड़ी है, फसलों से जुड़ी है, प्रकृति के सुंदरता से जुड़ी हुई है। तो हमारे राज्य में जो ये नववर्ष मनाने की परंपरा है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को, वो लगभग पुराने समय से चली आ रही है। लेकिन हम जानते हैं हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो अंग्रेजों ने ग्रेगोरियन कैलेंडर चलाया। अब थोड़ी सी इसकी भी हम जानकारी ले लें तो आपके जो जनवरी नाम कैसे पड़ा, जैसे तो रोमन के एक देवता थे जानूस के नाम से जनवरी नाम पड़ा। फिर बाद में जूलियट सीजर वहाँ के बादशाह थे, तो जूलियट सीजर ने फिर जूलियन कैलेंडर बनाया। आगे चल करके 1582 में एक पोप थे जिनका नाम था ग्रेगोरी 13, तो ग्रेगोरी 13 ने ग्रेगोरियन कैलेंडर बनाया। फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से ही फिर आगे उनको जिन जिन देशों में उनका राज्य था, शासन था, उन देशों में उन्होंने उसको दिया, और भारत में भी दिया, और भारत में भी फिर उसी के कामकाज चलने लगे। लेकिन फिर भी भारत में परंपरा यही थी कि वो अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाते थे, जिस तरीके से हमारे तमाम राज्यों में मनाया जाता है। तो लेकिन जो पश्चिमी अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, जो लोग उनके ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मानते थे उन्होंने उनको अप्रैल फूल दिया। तो आपने देखा होगा अप्रैल के महीने में एक अप्रैल फूल के नाम से मनाया जाता है। हम लोग भी बड़े प्रैंक करते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ बनाते हैं, अप्रैल फूल बनाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। तो उसके पीछे ये है कि जो उनके ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं मान रहा है, जो नववर्ष 1 जनवरी को नहीं मना रहा है, उनको वो अप्रैल फूल कहते थे। तो वो अप्रैल फूल बनाना शुरू कर दिया कि तुम बेवकूफ हो। आज हमारे बच्चे, युवा पीढ़ी उसको मना रही है, तो उनको पता चलना चाहिए कि अप्रैल फूल हमारी ही इंसल्ट है, हमारी ही बेइज्जती इसमें की जा रही है। तो ये चीज हमको समझना होगा। तो इस तरीके से 1 जनवरी को केवल भारत का ही नहीं, विश्व में किसी का भी नववर्ष नहीं है। जैसे कि हमने अभी समझा था कि नववर्ष तब से शुरू होगा जब से मनुष्य ने प्रथम सूर्य को देखा। अब ये चीज हम प्रमाणित कैसे करें, इसको प्रमाणित कैसे करें, तो प्रमाण और तर्क से सिद्ध होना चाहिए। तो सबसे पहले तर्क से तो हमने समझ ही लिया है कि प्रकृति स्वयं आलिंगन कर रही होती है, स्वयं बता रही होती है, उसमें उमंग उत्साह है। अभी ठंड के दिन है, कोहरा लगा हुआ है। राष्ट्रकवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी ने बोला भी है, ये नववर्ष हमें स्वीकार नहीं है, अपना ये त्योहार नहीं है, अपनी ये तो रीत नहीं है, अपना ये व्यवहार नहीं। तो वो बहुत अच्छी कविता लिखते हैं, समय मिला तो आगे उसको हम जरूर बोलेंगे। तो पहले तो ये समझते हैं, तर्क से तो सिद्ध नहीं हो रहा है कि 1 जनवरी को नववर्ष मनाया जाना चाहिए, और वैसे भी 1 जनवरी को नववर्ष है ही नहीं, क्योंकि वो तो ईसा मसीह के जन्म के आधार पर, जूलियन जो कैलेंडर है उसके आधार पर जनवरी से शुरू किया, और 365 दिन को डिवाइड करने के आधार पर उन्होंने उससे शुरू किया। तो उनके पास और कोई तरीका भी नहीं था। तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपनी विरासत से उनको भी बताएं कि नववर्ष कैसे मनाया जाए, और नववर्ष आज तक के समय की गणना किस प्रकार से हो। तो जैसे हमारा संकल्प पाठ है, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे सप्तमे वैवस्वते मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एकवृन्द षण्णवतिकोटि अष्टलक्षते 50,000 चतुर्विंशत्युत्तरशततमे सृष्टि संवत्सरे। तो ये हमारा जो संकल्प पाठ है, तो इसमें टाइमलाइंस है कि आप सृष्टि की गणना किस प्रकार से करेंगे। तो ओम तत्सत श्री ब्रह्मणः, श्री ब्रह्मणो दिवसे द्वितीय प्रहरोत्तरार्ध, ब्रह्मा का जो दिन है उसका दूसरा प्रहर का उत्तरार्ध चल रहा है। ब्रह्मा का दिन सृष्टि, ये जो सृष्टि है पूरी 4 अरब 32 करोड़ का एक सृष्टि होती है, यानी ये जो सृष्टि रहेगी वो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष तक रहेगी। तो अभी कितना समय हुआ है, तो इसको अगर 4 भागों में आप विभाजित कर दें तो अभी द्वितीय प्रहरार्ध चल रहा है, उसका भी उत्तरार्ध चल रहा है, द्वितीय प्रहर का उत्तरार्ध चल रहा है। यानी अगर आप 24 घंटे में डिवाइड करेंगे तो अभी इसमें कितना बजा है, इसमें अभी 9-10 बजे हैं, 10 बजे हैं इसमें, यूँ समझ लीजिए। अभी तो केवल अभी 10 बजे हैं, इतना समझ लीजिए। तो लगभग 10 बजे हैं, तो अभी सृष्टि बहुत चलनी है आगे। तो द्वितीय प्रहरोत्तरार्धे सप्तमे वैवस्वते, एक सृष्टि में आपके 14 मनवंतर होते हैं। ये पूरी सृष्टि 14 मनवंतरों में डिवाइड है, जिसका एक काल है, उसमें एक डिजिट है, कुछ नंबर्स हैं। तो 14 मनवंतर है एक सृष्टि में, 14 मनवंतर।
और एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी। अब ये चतुर्युगी क्या है? 4 युग। तो 4 युग के आधार पर बांटा गया है। तो एक चतुर्युगी मतलब जिसमें 4 युग होते हैं। सबसे पहले सतयुग जो होता है 17,28,000 का। फिर होता है त्रेता युग जो होता है 12,96,000 का। और आपका फिर द्वापर युग जो होता है 8,64,000 का। और आपका कलयुग 4,32,000 का। तो इस प्रकार से 4 युग हैं, तो इनको जोड़ेंगे सबको तो चतुर्युग कहलाता है। तो एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं और एक सृष्टि में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 71 चतुर्युगी होते हैं। तो अभी 7वां मनवंतर चल रहा है और उसकी 28वीं कलयुग चल रहा है। यानी 28वीं जो चतुर्युगी है उसका कलयुग चल रहा है, यानी 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं 7वें मनवंतर के। तो अब आप देखिए, अगर आप गणना करेंगे 7 मनवंतर का समय कितना है, फिर 27 चतुर्युगी का समय कितना है, तो अभी तक का समय निकल आता है जो आता है 1,96,08,53,124 वर्ष। अभी 124वां वर्ष चल रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से 125वां वर्ष शुरू हो जाएगा। तो ये टाइमलाइंस है, उसमें कौन सा महीना चल रहा है, कौन सी ऋतु है, कौन सा अयन है, कौन सा मुहूर्त है, कौन सा दिन है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा वार है, कौन सा स्थान है, कौन सा देश कौन सा है, राज्य कौन सा है, स्थान कौन सा है, किसका घर है और कहाँ पर, ये पूरी अपडेट हमारे संकल्प पाठ में रोज हुआ करती है। हम लोग जैसे यज्ञ करते हैं रोज सुबह, तो उसमें संकल्प पाठ पढ़ा जाता है और रोज अपडेट होता रहता है। तो अब हम अगर इस पर बात करें तो ये तो है प्रमाण, लेकिन प्रमाण किसको माने हम, ये बहुत बड़ा प्रश्न होता है। कोई कहेगा कि हम नहीं मानते आपके प्रमाण को, तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। यदि हमें, आपने एक मुहावरा सुना होगा, अर्ली बर्ड गेट द वर्म, जो पहले आया उसने पहले पाया। जो सबसे पहला होता है, सबसे पुराना होता है, वो उतना ही प्रामाणिक होता है। जितना पुराना है उतना प्रामाणिक है। तो वैज्ञानिकों की बात सब लोग मानते हैं। तो वैज्ञानिकों ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि जो वेद है वो सबसे पुराना है, उसका जो ज्ञान है वो सबसे पुराना है। वेद मतलब ज्ञान, वो ज्ञान है सबसे पुराना है। उसकी जो भाषा है वो भी सबसे पुरानी है। तो जो सबसे पुराना है वो प्रामाणिक है। तो वेद में क्या कहा, तो सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे किसी गांव के बारे में हमें जानना हो तो उस गांव के सबसे पुराने व्यक्ति के पास हम जाएंगे, उसकी सबसे पुरानी चीज़ों को देखने का प्रयास करेंगे, उस पर रिसर्च करेंगे हम, तब जाके उस गांव की कुछ डिटेल, हमको पुरानी डिटेल पता चलेगी। ऐसे ही जो सबसे पुराना शास्त्र है, जो सबसे पुरानी भाषा है, उसमें हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, वो चीज़ें प्रामाणिक होती हैं। तो ये सब चीज़ प्रामाणिक है क्योंकि ये सबसे पुराना है। तो अब वेद में जैसे जनवरी महीना जानूस के नाम से आया, तो वेद में कौन से महीने से शुरू की सृष्टि को, यानी कौन सा पहला महीना है, उसको थोड़ा समझते हैं हम। यजुर्वेद का 22वां अध्याय और 31वां मंत्र है, जिसमें बोला मधवे स्वाहा, माधवाय स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शुचये स्वाहा, नभसे स्वाहा, नभस्याय स्वाहा, ईशाय स्वाहा, ऊर्जाय स्वाहा, सहसे स्वाहा, सहस्याय स्वाहा, तपसे स्वाहा, तपस्याय स्वाहा। इस तरीके से मंत्र है। तो मैं आपको महीनों के नाम गिना देती हूँ। पहले से चैत्र वैशाख, वेद में चैत्र वैशाख नहीं है, वो बाद में चल करके उनका नामकरण किया गया होगा ऋषि मुनियों के द्वारा या ज्योतिषियों के द्वारा। तो पहले वेद में जो नाम आते हैं वो आते हैं मधु माधव। मधु माधव मतलब चैत्र वैशाख। शुक्र शुचि, शुक्र शुचि मतलब ज्येष्ठ आषाढ़। नभस, नभस से मतलब श्रावण भाद्रपद। और ईश ऊर्ज मतलब आश्विन और कार्तिक। सहस, सहस से मतलब मार्गशीर्ष और पौष। तपस, तपस से मतलब माघ और फाल्गुन। तो चैत्र वैशाख वसंत ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म ऋतु, श्रावण भाद्रपद वर्षा ऋतु, आश्विन कार्तिक शरद ऋतु, मार्गशीर्ष पौष हेमंत ऋतु, माघ फाल्गुन शिशिर ऋतु। इस तरीके से हमारे वेद में आता है। और मैं आपको थोड़ी सी समझा दूं, जैसे आप कहेंगे कि हम मधु माधव को चैत्र वैशाख क्यों माने, तो आप इसमें यदि देखेंगे तो आगे चल करके नभस, नभस से आता है। तो नभ शब्द सबको मालूम है, इसलिए मैं नभस और नभस्य को ले रही हूँ समझाने के लिए। तो नभ शब्द मतलब आसमान, नभस, नभस से में भी नभ शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब भी आसमान। तो नभ नभस्य को श्रावण भाद्रपद कहते हैं। तो नभ में जिस समय वर्षा काल होती है, जिस समय नभ घनघोर बादलों से छाया हुआ होता है, वर्षा होती है, उस समय श्रावण और भाद्रपद होता है। तो श्रावण में वर्षा होती है, भाद्रपद में और भी अधिक वर्षा होने लग जाती है। तो यह है नभ नभस्य। तो नभ नभस्य अपने आप में बता रहा है कि वो आसमान में हो रही वर्षा को बता रहा है। आसमान में जिस समय बादल होते हैं और वर्षा होती है। तो श्रावण भाद्रपद नभस नभस्य हो गए, तो उनके पीछे फिर मधु माधव
चैत्र वैशाख शुक्ल शुचि ज्येष्ठ आषाढ़ नभस नभस से श्रावण भाद्रपद, इस तरीके से महीनों के नाम वेद में बताए गए हैं। तो सबसे पहले मधु आएगा जिसको हम चैत्र कहेंगे। तो सबसे पहले ईश्वर ने यानी वेद में मधु यानी चैत्र महीना आ रहा है, तो चैत्र के प्रथम दिन को ही नववर्ष मनाना चाहिए और पूरे विश्व को इसी दिन नववर्ष मनाना चाहिए। तो और भी हम इसमें डिटेल से समझेंगे आगे। फिर यजुर्वेद में एक मंत्र और आता है जो है 13वां अध्याय का 25वां मंत्र, उसमें भी मधुश्च माधवश्च वासंतिका ऋतु अग्निरंथ श्लेषोषि कल्पेताम द्यावा पृथ्वी कल्पनताम। तो इस तरीके से मंत्र आया है, वहां पर भी मधुश्च माधवश्च वासंतिका यानी वसंत ऋतु का भी नाम बताया गया है। तो वसंत ऋतु में महर्षि दयानंद सरस्वती जी इसका भावार्थ लिखते हुए कहते हैं अपने वेद भाष्य में कि हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि जिस वसंत ऋतु में फल फूल उत्पन्न होता है, वसंत ऋतु में सब और हरियाली और फल फूल कलियां सब खिलना शुरू हो जाती हैं। तो वो लिखते हैं कि वेद का जो अर्थ करते हैं वो कहते हैं हे मनुष्यों, तुमको चाहिए कि जिस वसंत ऋतु में फल फूल उत्पन्न होता है और जिसमें तीव्र प्रकाश, पृथ्वी, जल, माध्यम, औषधियां, फल और फूलों से युक्त और अग्नि की ज्वाला के समान होती है, उसको युक्ति पूर्वक सेवन कर पुरुषार्थ से सब सुखों को प्राप्त हो। यानी मनुष्य को वसंत ऋतु से आगे सृष्टि चलेगी और वसंत ऋतु में जो फल फूल आदि हैं उनसे अपने जीवन को युक्ति पूर्वक समझदारी के साथ उनका ग्रहण करना चाहिए और सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहिए। इस तरीके से वेद में आता है। तो सबसे पहले वसंत ऋतु से ही सृष्टि की शुरुआत हुई, उसी दिन मनुष्य ने प्रथम सूर्य को देखा। और भी यदि हम प्रमाण की बात करें, क्योंकि कोई भी चीज है वो युक्ति और प्रमाण से सिद्ध होती है, तो प्रमाण सबसे पुराना जो होता है वो प्रामाणिक है, ग्रंथ है सबसे पुराना, तो उसको प्रमाण मानते हैं। और युक्ति हमने अभी बात कर ही ली है, जिस समय प्रकृति स्वयं सज धज रही है दुल्हन की तरह, तो वो युक्ति है, तर्क है, लॉजिकली फिट बैठ रहा है कि भाई इसी समय नववर्ष होना चाहिए, क्योंकि अभी ऐसी सिचुएशन है नहीं। तो एक ज्योतिष का ग्रंथ है। यदि सृष्टि की गणना को, सृष्टि विषय में पूरा खगोल भूगोल को समझना चाहते हैं तो ज्योतिष पढ़ना पड़ता है। फिर भी थोड़ा जितना हम समझ सकेंगे, ज्योतिष के हिमाद्री ग्रंथ में, ज्योतिष का एक ग्रंथ है जिसका नाम है हिमाद्री, तो उसमें कहा चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे हनि शुक्ल पक्षे समग्रंतु तदा सूर्योदय सति। वो कहते हैं कि चैत्र शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्योदय के समय ब्रह्मा ने जगत की रचना की। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा को, प्रथम दिन यानी प्रतिपदा, पहली जो तारीख होती है, तारीख आप समझ लीजिए, तो प्रथम दिन, प्रथम तिथि को ब्रह्मा ने जगत की रचना की। और सूर्योदय, जब सूर्योदय हुआ, मनुष्य ने जब सबसे पहले सूर्योदय को देखा, सूर्य को देखा, उस समय से काल की गणना होगी। तो इस प्रकार से जो है हमें अपना नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही मनाना चाहिए। और समस्त संसार का नववर्ष एक शुक्ल प्रतिपदा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही है, 1 जनवरी को नहीं है, क्योंकि महापुरुष तो बहुत सारे हुए हैं, सबके जन्म के आधार पर यदि हम मनाने लग जाएंगे तो अव्यवस्था हो जाएगी। जैसे कि अव्यवस्था है ही संसार में, कोई एक समय पे तो नववर्ष मनाता नहीं है, लेकिन संसार को बताना हम भारतीयों का कर्तव्य है। हमारे सनातन संस्कृति में वो सब चीजें हैं जो पूरे विश्व को मार्गदर्शित कर सकती हैं। तो अब कुछ लोग ये प्रश्न कर सकते हैं कि यहाँ भारत में या जम्बू द्वीप में, इस भूखंड में, आर्यावर्त में तो आपका बसंत ऋतु आती है, उस समय आप नया वर्ष मना लेंगे, लेकिन और जगह तो जैसे अभी भारत में ठंडी है, तो ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में आपकी गर्मी का मौसम है, तो उन लोगों के लिए तो नववर्ष नहीं माना जाएगा, क्योंकि वहां तो वसंत ऋतु है नहीं, तो कहेंगे हमारे यहाँ तो स्प्रिंग सीजन आया नहीं है, हम कैसे मना लें। इसका भी है, इसका भी हम उत्तर इस प्रकार दे सकते हैं कि जब जिस भूखंड में ऐसी सिचुएशन थी, यानी वसंत ऋतु था, वहीं से मनुष्य की उत्पत्ति हुई, यानी मनुष्य वहीं से पूरे संसार में फैले हैं। तो ये जो भूखंड है, आर्यावर्त वाला भाग है, यहीं पर ही सबसे पहले सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि मनुष्य के शरीर के लिए अनुकूलता यहीं पर थी। तो यहाँ पर मनुष्य उत्पन्न हुए सबसे पहले, और यहाँ से फिर पूरे विश्व में फैल गए, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को बुद्धि दी है, दिमाग दिया है, तो अपना दिमाग चला करके फिर वो अपने लिए अनुकूल परिस्थितियां किसी भी ऋतु में तैयार कर सकता है। तो जैसे जहाँ पर अभी गर्मी है, तो वहाँ पे लोगों ने अपने रहने के तरीके ढूंढ लिए हैं, वो एसी चलाते हैं, अपने आप को ठंडा रख लेते हैं, जहाँ ठंडी हो रही है वहाँ वो गर्मी कर लेते हैं। लेकिन जब मनुष्य प्रथम बार उत्पन्न हुआ तब तो वो ये सब नहीं कर सकता था, तो तब तो परमात्मा को उसकी व्यवस्था करनी थी। तो परमात्मा ने उसके लिए क्या किया, स्वयं व्यवस्था की। जिस समय ना अधिक ठंडी है ना अधिक गर्मी है,
उसके शरीर के लिए बिल्कुल प्रॉपर है, उसके शरीर के लिए एक जो उसके अनुकूलता है मनुष्य के शरीर के लिए, वैसे ईश्वर ने इस सृष्टि को जिस भूखंड में बनाया, जिस भूखंड को ऐसा बनाया, वहीं पर मनुष्य की उत्पत्ति की। इसीलिए कहते हैं कि पूरे संसार में यहीं से मनुष्य फैले हैं, यहीं से मनुष्य गए हैं। फिर मनुष्यों ने अपनी बुद्धि चलाई और पूरे संसार में अपने रहने के लिए उन्होंने अपनी अनुकूलताएं बना ली। तो इस प्रकार से हमें अपनी युवा पीढ़ी को बताना होगा कि जो हमारा नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को है। 1 जनवरी को किसी का भी नववर्ष नहीं है। जो लोग अपने अपने तरीके से मनाते हैं उनके पीछे उनकी अपनी मान्यताएं हैं। सृष्टि संवत नहीं है वो। तो सृष्टि संवत का पता तो वेदों से चलता है और वेद सबसे पुराना ग्रंथ है। तो हमने आइए वेदों की चीज़ों को समझें और पूरे संसार को बताएं। आशा करती हूँ कि मैं आपको नववर्ष के विषय में समझा पाई हूँ। यदि आप जानते हैं तो औरों को बताइए और नहीं जानते हैं तो स्वयं भी सीखिए और दूसरों को भी सिखाइए। और यदि आपको और भी इस विषय में जानकारी प्राप्त करनी हो, जैसे हमने अपनी संकल्प पाठ के बारे में बोला, तो संकल्प पाठ अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है। इसमें सृष्टि की जो गणना है इतने खूबसूरत, इतने सुंदर तरीके से की गई है। उस पर आगे चल करके हम एक वीडियो जरूर बनाएंगे, पूरे संकल्प पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। उसमें किस तरीके से ज्योतिष है, किस तरीके से गणित है, जिससे कि हम सृष्टि की गणना को समझ सकते हैं और अब रोज अपडेट हम किस प्रकार से होते हैं, तो उस पर भी हम आगे चल करके जरूर बात करेंगे। कुछ प्रश्न आपके मन में हो तो आप अवश्य ही कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको शुभकामनाएं। ओम नमस्ते जी।